एक छोटा सा गांव था जहां लाइबा अपनी झोंपड़ी में परियों के जादुई लिबास तैयार करती थी। आखिरकार शहजादा सलीम और लाइबा ने एक जादुई परी रूबी को कैद खाने से कैसे निकाला और जादुई परी रूबी ने चालाक लोमड़ी को कैसे खत्म किया। जंगल में घने सरसब्ज दरख्तों नदियों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जहां लाइबा नामी एक सादा दिल खूबसूरत और मेहनती लड़की अपनी नानी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जागती, नानी के लिए दवा बनाती, फिर कपड़े सीने में मसरूफ हो जाती। हर टांका इसकी उम्मीद का एक धागा होता था। लोग इसकी खूबसूरती और नरमी के गुण गाते, मगर इसके दिल में एक खालीपन था। वो जानती थी कि इसकी तकदीर किसी और ही रास्ते की तरफ जा रही है, बस वक्त का इंतजार है। एक दिन अचानक गांव में ऐसी बारिश शुरू हुई जो कई दिनों तक रुकी ही नहीं। हर तरफ कीचड़, नदियां और पानी पड़ा था। लोग घरों में कैद हो गए। एक शाम लाइबा सिलाई कर रही थी कि अचानक झोंपड़ी के दरवाजे से नीली रोशनी अंदर दाखिल हुई। लाइबा के हाथ रुक गए। सामने एक दिलकश परी खड़ी थी। परी का नाम रूबी था। रूबी ने बताया कि वह एक जादुई सल्तनत से आई है जहां हर परी अपनी ताकत को किसी नेक इंसान को सौंपती है। रूबी ने लाइबा को मुंतखब किया था। इसने लाइबा को चमकती धारों वाली जादुई कपड़ा दिया और कहा, इसे भी सी दो, लेकिन याद रखो ये सिर्फ तुम्हारे दिल की पाकीज़गी से ताकतवर बनेगा। लाइबा ने कई दिनों में वो लिबास तैयार किया। जैसे ही सिलाई मुकम्मल हुई, कपड़े से चमकदार रोशनी फूटी।